Namaskar. Today we are going to discuss the first unit of our code BC203, first unit, and there we will discuss 1.1 and 1.2 units. आज हम अपनी इस क्लास के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप एंड पार्लर मैनेजमेंट कोड BC203 का फर्स्ट यूनिट जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके दो हिस्से डिस्कस करेंगे, 1.1 और 1.2। ये पीपीटी मैंने इसलिए भी बनाई है कि आप लोग हाथ से लिख नहीं पाते हैं जब हम बोलते हैं, तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं और सेव करके रख सकते हैं अपने मोबाइल्स में फ्यूचर स्टडी के लिए। इसमें हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर, परिभाषा एंटरप्रेन्योर की, उद्यमी की, और उसके बारे में और भी कुछ चीज़ें जो आने वाली पीपीटीज में मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। व्हाट इज़ एन एंटरप्रेन्योर? उद्यमी हम किसको कहते हैं? वन हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस इन द फेस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग प्रॉफिट and growth by identifying and assembling the necessary resources to capitalize on them. उद्यमी कौन होता है? ये वह होता है जो एक नया उद्यम या बिजनेस शुरू करता है। उसको जोखिम उठानी पड़ती है, अनिश्चितता उठानी पड़ती है, और यह वो करता क्यों है? ताकि उसे मुनाफा हो, उसकी उन्नति हो और वो उपलब्ध संसाधनों को इस्तेमाल कर सकें। कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर, उद्यमी का जो अवधारणा है वह ही इज़ अ रिस्क बियरर, वो जोखिम उठाता है। ही इज़ एन ऑर्गेनाइजर, वो चीज़ों को व्यवस्थित करता है। और आखिरी पॉइंट, इनोवेटर, वो कुछ नया करने की सोचता है, कुछ नया बनाने की, कोई नई वस्तु की, कोई नए आइडिया को डेवलप करने की। जो परिभाषाएं हैं भाषाई रूप में वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शम्प्टर्स डेफिनेशन। कई थॉट प्रोसेसेस आए, कई थिंकर्स आए, मैनेजमेंट गुरुज आए, उन्होंने बहुत स्टडी किया तकनीकी रूप पे, और 20 से ज़्यादा डेफिनेशंस एग्जिस्ट करती हैं कि हम उद्यमी किसे कहें। ज़्यादातर थिंकर्स यूरोपियन और अमेरिकन रहे। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो डेफिनेशंस हैं एंटरप्रेन्योर की वो हम डिस्कस करते हैं। शम्प्टर्स डेफिनेशन कहती है, रिफॉर्म और रिवोल्यूशनाइज द पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन बाय एक्सप्लॉइटिंग एन इन्वेंशन और मोर जनरली एन अनट्राइड टेक्नोलॉजिकल पॉसिबिलिटी फॉर प्रोड्यूसिंग अ न्यू कमोडिटी। तो शम्प्टर कहते हैं कि किसी चीज़ में सुधार करना या एक नया विचार लाना, नया वस्तु उत्पादित करना, कोई तकनीक जो पहले से उपस्थित ही नहीं थी उसको शुरू करना ताकि एक नई वस्तु बन सके। बहुत साल पहले किसी ने कहा होता मोबाइल फ़ोन होंगे, टीवी होगा, लोग उस पर हंसते कि भाई कैसे इमेज दिख सकती है, कैसे फ़ोटो दिख सकती है, कैसे हवा से तरंगें आएंगी। पर किसी ने सोचा और उस पर काम किया। ड्रकर, बहुत बड़े अमेरिकन थिंकर पीटर ड्रकर, ये कहते हैं इनोवेशन इज़ द स्पेसिफिक टूल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। दिस मीन्स बाय विच दे एक्सप्लॉइट चेंजेस एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंट बिजनेस और डिफरेंट सर्विस। कोई नयापन लाना एक बहुत ही ज़रूरी वस्तु है किसी भी उद्यमी के लिए, और इससे वो परिवर्तन ला सकते हैं ताकि नया बिजनेस या नई सेवा वह दे सके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, जो उद्यमी है उसके अंदर क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी इस पीपीटी में। सबसे पहले डिज़ायर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेने की इच्छा। प्रेफरेंस फॉर मॉडरेट रिस्क, उसे एक निर्धारित मात्रा के अंदर जोखिम उठाना होता है। कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटी टू सक्सीड, उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए कि वह
वह सक्सेसफुल हो सकता है, वह काबिलियत रखता है। डिज़ायर फॉर इमीडिएट फीडबैक, जब वो कोई वस्तु करता है तो वापस उसे कैसा लोग उसके बारे में सोच रहे हैं वह मालूम करता है। हाई लेवल ऑफ एनर्जी, उसमें ऊर्जा का जो स्तर है वो ज़्यादा होना चाहिए। फ्यूचर ओरिएंटेशन, आगे की तरफ देखे, भविष्य की ओर देखने वाली निगाहें होनी चाहिए उसकी। स्किल्ड एट ऑर्गेनाइजिंग, वो वस्तुओं को, चीज़ों को सही ढंग से सुयोजित करने की क्षमता रखता हो। वैल्यू अचीवमेंट ओवर मनी, पैसे से ऊपर वो वैल्यू अचीवमेंट पर ध्यान दें। फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, वो क्या क्या काम करता है, कार्य क्या होने चाहिए उससे। इनोवेशन, नया सोचे, नया करे। रिस्क टेकिंग, जोखिम उठाए। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, एक संगठन इकट्ठा करे, खड़ा करे, कुछ काम हो सके। एब्जॉर्ब अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता फेस करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। बिजनेस है, ऊपर नीचे चलता है, चीज़ें नई आती हैं, पुरानी पूरी तरह से साफ हो जाती हैं। फ्रेम द चैलेंज, उसको एक चुनौती के रूप में ले कि इस चुनौती को पूरा करना है, सक्सेस प्राप्त करनी है। बिल्ड कमिटमेंट, उसे अपने आप पे, अपने ग्राहकों के प्रति एक जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए कि उसे ये कार्य करना है। ट्रेट्स, जो उद्यमी है उसके अंदर क्या आदतें होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, ये इस पीपीटी में मैंने दर्शाया है। He should be self-confident and optimistic, पॉजिटिव सोच रखने वाला होना चाहिए, उसे अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। एबल टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, जोखिम ले, जोखिम नहीं लेगा तो वो नौकरी कर सकता है, एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू चेंजेस, जो नई नई परिवर्तन आ रहे हैं उनको वो ग्रहण करे और उनके अनुसार से वो कार्य करे। जैसे आजकल आप देखें हेयर स्टाइल में बहुत सारे ट्रेंड्स हैं, कोई स्ट्रीकिंग करा रहा है, बहुत तरह के कलर्स हैं, सब नया नया क्या आ रहा है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, एक कदम आगे रहे वो, तभी वो वर्क कर सकता है। फ्लेक्सिबल एंड अडेप्ट, एबल टू अडेप्ट, लचीली होनी चाहिए सोच, ये नहीं कि लकीर की फ़कीर की तरह जो सोच लिया उसी पे चले रहें, नहीं। नई चीज़ देखे, कोई नया हेयर स्टाइल आया है, कोई नया ट्रेंड है, उसको फॉलो करें, ग्राहकों को सजेस्ट करें कि आप इसको करें यूज़, आप बेहतर और दिखेंगे। नॉलेज ऑफ मार्केट्स, बाज़ार में होना चाहिए क्या, अगर जो आदमी को कि बाज़ार में उस पर पूरी ज्ञान होना चाहिए, क्या चल रहा है, क्या चलेगा, सब कुछ। एबल टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स, किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में बहुत सारे लोगों को साथ रखना पड़ता है। वो आपके कर्मचारी भी हो सकते हैं, आपके बॉसेस भी हो सकते हैं, आपके साथी भी हो सकते हैं। तो कैसे सबके साथ बना के चले, ये नहीं कि आप अकेले पड़ जाएं। इंडिपेंडेंट माइंडेड, आपकी सोच जो है उसके अंदर कोई नएपन की भी दिशा होनी चाहिए। एनर्जेटिक होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, ये नहीं कि डल आदमी है, डल आदमी बिजनेस कभी नहीं चला सकता। लोगों को रोज़गार क्या देगा, वो तो खुद ही बेरोजगार हो जाएगा। क्रिएटिव, नई से नई चीज़ बनाने की सोच है। डायनामिक लीडर, उसमें ऊर्जा होनी चाहिए सबको साथ लेके चलने की। रेस्पॉन्सिव टू सजेशंस, लोग उसे जो बताएं उसके प्रति वो रेस्पॉन्सिव हो। टेक इनिशिएटिव्स, नई से नई चीज़ करने की वो सोचे, शुरुआत करे। रिसोर्सफुल हो, बहुत सारे संसाधन हो उस पर। परसीवरिंग, यानी वो लगन होनी चाहिए, लगा रहे उस व्यक्ति उस काम के पीछे। विथ फोरसाइट, आगे की सोच। अब इस पीपीटी में आप देखें, हु आर द एंटरप्रेन्योर्स, बहुत अच्छा डायग्राम है ये। इसमें सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं उसको एक ही लाइन ग्राफ में दिखाया गया है। कौन बन सकता है उद्यमी, इसको आप एक बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी 2-3 बार बना के याद करें और इसको आप पुटअप करें। इसमें जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं पिछले मिनट्स में वो फिर से दर्शाई गई हैं। एंटरप्रेन्योर मोटिवेशन, क्या चीज़ है वो व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है या हिंदी में कहीं प्रोत्साहित करती है। ये वो अंदरूनी ताकत है जो गति देती है ताकि आदमी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके।
अब क्या चीज़ होती है जो आदमी को एक उद्यमी बनने के लिए आगे बढ़ाए? क्यों बने उद्यमी? वो क्यों नहीं नौकरी कर ले? क्यों नहीं वो अपना जीवन जहाँ है वैसा ही बिताए? तो बिहेवियरल साइंटिस्ट कहते हैं सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। तो इसमें बहुत सारे थिंकर्स हैं, वो सोचते हैं कि किस चीज़ से आदमी काम करता है, क्या उसकी मोटिवेटिंग फोर्सेस होती हैं। बहुत सारी धारणाएं हैं, उसका पारिवारिक जीवन, बचपना, धार्मिक उसके बिलीव्स, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, कुछ नया करने की इच्छा, उसका पढ़ाई जो उसने की है, उसका जो बैकग्राउंड है, एक्सपीरियंस, उसने क्या काम सीखा है। मैं देखता हूँ बीसी में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सीखते हैं काम पहले तो कॉलेज में, फिर वो कहीं नौकरी करते हैं कुछ समय के लिए किसी अच्छे पार्लर में या सैलून में, वेलनेस सेंटर में, और वहाँ से जो ज्ञान लेते हैं उसके बाद वो अपना बिजनेस करने की भी सोच सकते हैं। बाहर की भी कुछ चीज़ें होती हैं, बाहर जो कुछ चीज़ें जिसकी वजह से आदमी एंटरप्रेन्योर बनने की सोचता है। गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड सपोर्ट, सरकारी मदद जो उसको मिल सकती है। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड रॉ मटेरियल, व्यक्ति उसके नीचे काम कर रहे हैं, कच्चा माल की उपलब्धता। एनकरेजमेंट फ्रॉम बिग बिजनेस हाउसेस, कई बड़े लोग हैं जो उद्योग में हैं, धंधों में हैं, वो प्रोत्साहन देते हैं कुछ उद्योगों को, कुछ एंटरप्रेन्योर्स को। प्रॉमिसिंग डिमांड फॉर प्रोडक्ट, आपको लगता है कि आपकी वस्तु की ज़रूरत होगी लोगों की, तो भी वो आपको उत्साहित करेगा काम करने के लिए। आप बीसी के स्टूडेंट्स हैं, आप देखते हैं बहुत सारे पार्लर्स हैं और खुल सकते हैं, इसमें और कमाई है। आजकल लोग अच्छा दिखने पे ध्यान दे रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, आप स्टाइलिस्ट बन सकते हैं, हेल्थ, योगा, फिटनेस, जिम्स, इनमें भी आपको स्थान मिल सकता है। तो आवश्यकता के अनुसार आप उसमें घूम सकते हैं। किस तरह के एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, कैसा बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया। तकनीक आप नई पुरानी, क्या आप कितने मोटिवेटेड हैं, आपका श्रम लेवल कितना है, आप कितना मेहनत कर सकते हैं, ग्रोथ, आपकी आयु क्या है, आप किस स्तर का कितनी पूंजी लगा के काम कर सकते हैं। ये टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आता है। इस पीपीटी में मैंने दिखाया है कि किस तरह के एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। बिज़नेस जो खुद का कुछ करें, ट्रेडिंग जो खरीद बेच करें, जैसे आप कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और उनको फिर बेचते हैं, आप एक एजेंसी ले सकते हैं, आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर हैं, आप कोई प्रोडक्ट ही बनाने लगें, जैसे आप कोई क्रीम बनाने लगें, कोई कॉस्मेटिक थेरेपी बना लें। कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योर, आप बड़ी कंपनी बनाने की भी सोच सकते हैं। एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर, ये खेती से संबंधित है। रिटेल एंटरप्रेन्योर, आप कोई वस्तु ही सिर्फ बेच रहे हैं, बना नहीं रहे। सर्विस एंटरप्रेन्योर, जैसे कि आप जिम की सर्विसेज दे रहे हैं, वेलनेस की दे रहे हैं, ब्यूटी फिटनेस की दे रहे हैं। ये तकनीक के विषय हैं। टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, नॉन टेक्निकल, प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर, आप तो प्रोफेशनल की श्रेणी में आते हैं। आपका जो एनर्जी लेवल है उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं, जो मोटिवेशन लेवल है। प्योर एंटरप्रेन्योर जो कि पूरी तरह से इसमें लगा हुआ है, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स, पैसे के लिए भी काम कर रहा है। इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर
जो सरकार की पॉलिसी की वजह से काम कर रहा है, मोटिवेटेड, जो खुद की जो शक्ति है कार्य करने की उसकी वजह से, स्पॉन्टेनियस, जो जन्मजात ऐसी योग्यता लेकर आया है कि उसे एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। इलाके के हिसाब से भी हो सकते हैं, शहरी, ग्रामीण एंटरप्रेन्योर, आयु, मेन, विमेन, स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल, किस स्तर पे आप उतना उद्यम लगाते हैं। तो ये सब इनोवेशन, एंटरप्रेन्योर्स वगैरह के बारे में है। मेरे ख्याल से आपका यूनिट जो है, सिलेबस है, वो इससे कवर होता है। थैंक यू।